अलवर निवासी अवतार कृष्ण पंडित के निधन पर टीए की बैठक हुई। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अलवर पहुंचे। कालाकुआ में टीए की बैठक में शामिल हुए। सुनील अरोड़ा ने पुरानी यादों को साझा किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा, पूर्व विधायक महिपाल यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र भारद्वाज समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सुनील अरोड़ा ने कहा कि 1993 का मेरा जन्मदिन था जब पंडित अवतार कृष्ण शर्मा ने उन्हें एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि 4 दिसंबर को वो एक बड़े प्रशासनिक ओहदे को प्राप्त करेंगे। वो पत्र 1994 के जन्मदिन पर पढ़ पाए और देखा कि 4 दिसंबर को ही उन्हें सीएमओ में नियुक्त किया गया था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जब एक शिक्षक से जीवन की यात्रा शुरू करने वाले ए.के. शर्मा बड़े पंडित, ज्योतिषी और आध्यात्मिक व्यक्ति बने। इस दौरान ज्योतिषी ए.के. शर्मा की बेटी भावना शर्मा ने भी उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कई न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं ने ए.के. शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और सभी साथियों, पंडित जी क्या थे? क्या एक हैंड प्रिंट लेने वाले कॉमिक्स थे। सबसे पहले पंडित जी शिक्षक थे। मेरा उनसे परिचय सन 1985 में, जब मैं माउंट आबू से पहले प्रमोशन पे आया और सब बैठे हुए कई लोग, तब मुलाकात हुई थी। आप बैठे हैं, आप बैठे हैं। तब पंडित जी हमारे जिला परिषद में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी उप जिला शिक्षा अधिकारी थे। स्वर्गीय पंडित जयकिशन शर्मा उस समय के जिला प्रमुख थे। जयकिशन शर्मा जी पुराने नेता, पुराने कर्मठ नेता, पारंगत, और पंडित जी वहाँ पे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे। वो हमारा परिचय सरकारी था। मुलाकात होती थी मीटिंगों में, एक दूसरे से नमस्कार राम राम होती थी। 1987 में फिर मैं एडीएम डेवलपमेंट से यूएनटी सेक्रेटरी चला गया, एक साल धौलपुर चला गया, और 87 में मुझे भगवान और सरकार ने दोबारा अलवर में आने का अवसर प्रदान किया। तब भी जिला प्रमुख जयकिशन थे, पंडित जी भी वहीं थे। नहीं, जिला प्रमुख जमाने में फिर वो बन गए थे किशनगढ़ के शर्मा जी, ऑयल किंग जिनको कहते थे, बहुत ही लायक आदमी, बहुत लर्नड पर्सन। और उप जिला प्रमुख थे नीमचंद खेरिया जी। खेरिया जी प्रमुख बाद में बने। बड़े बड़े यहाँ पे पुराने कर्मठ नेता थे। नीमराणा के बीबी चंद यादव, बहरोड के रैनी से जॉयलाल मीना, बाद में एमएलए बने। इस तरह की बहुत ही एक, और अलवर पंचायत, अलवर अंदरों में भी सारे राजस्थान में इट वॉज द 3rd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति वाइज। लार्जेस्ट उदयपुर थी, नंबर 2 जयपुर थी, नंबर 3 अलवर था। पंडित से परिचय बढ़ने लगा, इसको कहते हैं प्रगाढ़ होने लगा। मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि मैं हैंड प्रिंट लेता हूँ, जो स्टैम्प पेपर वाली स्टैम्प होती है उस पे हाथ वो रोल करके और प्रिंट लेता हूँ। आपका ले लो, मैं लीजिए महाराज, मेरा क्यों, मेरी पत्नी सबके ले लीजिए। तो देखिए, ना तो उस जमाने में कंप्यूटर थे, ना मेरे पंडित जी ने कोई सिवाय अपने बच्चों के अलावा इस सेंस में सहायक था। उनका फाइलिंग सिस्टम, अगर आज के ब्यूरोक्रेट्स भी सीखना चाहें तो सीखना चाहिए उनको। ऐसे मेरा प्रिंट लिया
अरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए यार, वो ही फोटो में। तो उसने कहा कि हैंड प्रिंट में फोटो फाइल कैसे बनाते थे, SE यानी कि सुनील अरोड़ा, फिर अपना नंबर डालते थे अपने हिसाब से, फिर किस डेट को प्रिंट लिया, वो फाइल बन गई। और हर वर्ष जैसे मेरा जन्मदिन 13 अप्रैल को है, तो आपके जन्मदिन से 5-6 दिन पहले या 2-4 दिन बाद एक उनका 2-3 पेज का पत्र आता था, एनवेलप। सबसे पहला सेंटेंस होता था, अंग्रेजी हिंदी सब चीज़ों के पारंगत विद्वान थे, पुराने आदमी थे। डियर सर से लेटर शुरू करते थे, काइंडली रेफर टू योर फाइल नंबर सो एंड सो सो एंड सो, दिस ईयर्स may God give you all happiness on this birthday. My observations on the coming year are as follows. उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाता था। मैंने आज तक कभी किसी को कहा नहीं। मैं रास्ते में मेरे साथ आए हुए हैं उपेंद्र जी, जो कि सहारा समूह के सभी जो पब्लिकेशंस हैं उसके संपादक, मुख्य संपादक भी हैं, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो टीवी हो। ये बात आज मैंने इनको रास्ते में बताई जो यहाँ आ रहे थे। 1993 के आसपास जैसे पंडित जी का पत्र आया होगा, मैं उन दिनों में जयपुर में SSGAD आया ही था। और कई बार क्या होता है कि चूंकि उन दिनों चुनाव का माहौल चल रहा था राजस्थान में, तो कभी कोई आया, SSGAD चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी होता है, एक्स ऑफ शो, तो मैंने अपने ब्रीफकेस में रख ली कि बाद में खोल के आराम से पढ़ूंगा, और रख ली तो रख ली। ये 93 की बात है, 13 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था, पत्र 15 को आया, 16 को आया, वटेवर मैंने रख लिया, वो वहीं रह गया, सरकारी फाइलों की तरह नहीं, अनजाने से रह गया। सरकारी फाइल जिंदगी में रखी नहीं मैंने कभी। उसके बाद 1994 के जब जन्मदिन पे पंडित जी का पत्र आया, तो मैंने एकदम मुझे ध्यान आया, एक पत्र पहले आया था, मैंने ब्रीफकेस देखा तो वो अनओपन लिफाफा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको खोला और आप मानो या ना मानो, वो पत्र आज तक मेरे घर में मेरे पास सुरक्षित है। कभी मैं छोटी मोटी किताब लूंगा, उसको छापूंगा उस पत्र को। उसमें लिखा हुआ था, इधर एक बात करके, दिस एस्पेक्टिंग दैट, ये वो करके, ऑन 4th December 1993 there shall be sudden accretion and addition of power and authority। और देखिए 4 दिसंबर 1993 को सुबह 11 बजे दिवंगत माननीय श्री शेखावत साहब ने शपथ ली थी, और 4 दिसंबर 1993 को मेरे आदेश शाम को 5 बजे निकल गए थे। तो वो पत्र मैंने उस दिन पढ़ा, मैंने फोन किया, मैं तो हमेशा उनको पंडित जी कहता था, वो मुझे सर कहते थे। मैंने कहा मुझे सर क्यों कहते हो? कहते हो वो हमारी सर्विसेज का पुराना असूल है। तो मैं कहा महाराज, हाँ, या मैं कहता था पंडित जी या महाराज। मैं कहा महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मैंने तो वो पत्र आपका आज पढ़ा। तो उन्होंने कहा बाबा ने वैसे ही सोचा होगा। बाबा शब्द बहुत प्रयोग में लाते थे कि बाबा की यही इच्छा नहीं होगी। मैं कहा वरना 4 दिसंबर के बाद जब मैंने चार्ज लिया था तो पहला फोन ही मुझे आपको करना चाहिए था। और कहते बाबा की यही इच्छा नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे पंडित जी जो इससे बहुत आगे बढ़ गए, बहुत ही आगे बढ़ गए। He became one of the most spiritually evolved persons.
स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन, आध्यात्मिक तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे बहुत आगे बढ़ गए। मैं इसी घर में, इस प्रांगण में या पिछवाड़े में हम बैठे हैं, मैं यहाँ कम से कम बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाता हमारी नौकरी में रोज आना, लेकिन 3 या 4 बार जब भी अलवर आया तो और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, पंडित जी के घर जाके जरूर आया। और मेरा घर तो मैं कहीं भी रहा हूँ, जयपुर में उन्हीं का घर था। उनका बाईपास वेणुगोपाल साहब ने किया था, जो एम्स के डायरेक्टर थे, साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा के भक्त तो शुरू से थे, पंडित जी के भक्त हो गए। और बीच में जब 1-2 स्टेंट्स लगे और समस्याएं आई तो डॉक्टर के तलवार ने देखा, जो पहले वेस्टर्न हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन थे, वहाँ पे कार्डियोलॉजी थे एम्स में, और फिर कई साल तक पीजीआई के डायरेक्टर है। आजकल भी दिल्ली में एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल के डायरेक्टर हैं, PSRI के। तो मैंने 3-4 दिन पहले उनसे बात की, जब मुझे पंडित जी का जैसे ही पता लगा, मैंने डॉक्टर तलवार से फ़ोन में बात की। वेणुगोपाल से नंबर तो मेरा है नहीं, उनसे बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ हैं। तलवार साहब को मैं जानता था जब से वो एम्स में थे। तो बहुत ही उनको भी अवसाद हुआ, कहने लगे कि बस मेरे को फ़ोन किया था, जब भी पंडित जी की तबीयत खराब होती फ़ोन पे हाल पूछो, मेरी तलवार साहब से बात हो गई है, मैं ठीक हूँ। एक दिन ये भी कहा, देखो जर्दा वर्दा खूब खा लिया, स्मोकिंग भी करता रहता था, बंद भी की, होती नहीं, अब इस उम्र में क्या बंद करूँ। बच्चे रोकते हैं, वो ग्रैंड चिल्ड्रन और ज़्यादा रोकते हैं, फिर भी कभी कभी अपना क्वेश्चन लगा लेता हूँ। अब रखा भी क्या है। 2 घटनाएं छोटी छोटी बता के आपको मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस बार भंडारा करने गए थे हरिद्वार, अर्धकुंभ भंडारा करके आए, शायद काफी बड़ा भंडारा था। तो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी उनके शिष्य थे, मुझे कहा वो प्रसाद देने आएंगे, और वो मैंने उसको किसी को फ़ोन किया, वो प्रसाद तो हमने मंगवा लिया कि वो नोएडा रहते थे। काफ़ी बड़ा लिफाफा था जिसमें चदरें थी जो वहाँ पे चढ़ाई गई थी, जो बांटी गई थी, इस तरह कर करके। और पहली बार उन्होंने सर के बजाय फ़ोन पे कहा, देखो बेटा बहुत बढ़िया भंडारा, पता नहीं मुझे तो कितना पुण्य मिला, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हारी बहू को आशीर्वाद दे, बच्चों को दे, आगे बढ़ो, तरक्की करो, मेरा तो अब क्या है। मैं कहा महाराज हर बार ऐसा क्यों कहते हैं, मेरा क्या है, आप अच्छे भले हो, अच्छे भले ही रहोगे। लास्ट कोई हफ्ता 10 दिन पहले, डेथ से कोई 15 दिन पहले, क्योंकि 1 सप्ताह में यहाँ 10 दिन तो शायद ICU में रहे, उससे पहले एक दिन फोन आया, मैं आ रहा हूँ। मैं उनको बता नहीं पाया कि मैं काफ़ी हाई फीवर वगैरह 2-4 चीज़ें हो गई थी, गले वाले, अम्मी 65 के हो गए अब। तो मैं कोई खास बात नहीं है, वो ठीक है। तो मैंने कहा महाराज अभी ज़रा थोड़ा सा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मैं एक काम के लिए किसी को छोटे मोटे के लिए भेज रहा हूँ, कर देना। मैं कहा महाराज मैं भी तो रिटायर हो गया। अरे रिटायरमेंट छोड़ो, जब तुमने करना होता है ठान लेते हो, कर देते हो, मैंने कह दिया, बात खत्म हो गई। ये हमारा लास्ट कन्वर्सेशन था। और मुझे बड़ा सुन के जब हुआ तो अफसोस हुआ कि चाहे बुखार था या नहीं था, हम उस दिन क्यों नहीं मिल पाए। पर वो हमारे साथ है, साथ रहेंगे। और जहाँ खासकर जो यंगर जनरेशन है या मिडिल एज जनरेशन है, मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि उनके आदर्शों का यथासंभव पालन करें, यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। इनका ना तो कोई गुरु था, ना ही कोई मार्गदर्शक था।
उसके बावजूद भी दुनिया में इन्होंने एक ज्योतिषाचार्य के रूप में स्वयं की एक अलग पहचान बनाई। इनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं उसका बखान कर नहीं सकती। इन्होंने दुनिया को ऐसी ऐसी चीजों से अवगत कराया जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। सत्ता के गलियारों में भी इन्होंने ज्योतिष विद्या से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। ये इंदिरा जी के काफी करीब थे। स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी के भी बहुत काफी समय इन्होंने अपना बिताया इनके साथ। बिना किसी की मदद से ऑल इंडिया में अपना वर्चस्व बनाया। दिल्ली में ज्योतिष विद्या की साधना करते हुए ऑल इंडिया पामिस्ट्री क्लब की स्थापना की, जिसके तहत इन्होंने सभी तरह के व्यक्तियों की हस्तरेखाओं का गहन अध्ययन करके उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करके उनके जीवन को और सुगम किया। इसी वजह से उन्हें गुरुजी की उपाधि प्राप्त हुई और आज तक अवतार चंद पंडित महान गुरुजी के रूप में विख्यात हुए।